हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू एवी अचीवर्स, आपकी अपनी कोचिंग। 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। इसके लिए मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूंगा आप लोगों का प्रमोशंस करने में एंड ऑल राइट। ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है आप सभी के लिए, मेरे लिए भी। आने वाले 2-3 महीने बहुत ही डिफिकल्ट होने वाले हैं। जब मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तब की बात कह रहा हूँ, जिन्हें पता है उन्हें पता है, right? Nevertheless, yes, we are going to stay strong and we will hit back by breaking boards. The results will speak for themselves, right? तो अभी हम शुरू कर रहे हैं साइंस का एक ऐसा सीरीज जिसमें मैं आपको 3 चीज़ें दूंगा। एक पूरे के पूरे चैप्टर का रिवीजन, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, और तीसरा थोड़ा सा प्यार। यानी कि आपके जो भी डाउट्स होंगे आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, जो चैप्टर्स आपको पढ़ना है वो बता दीजिएगा, और आपकी और कोई अगर डिमांड हो जो मैं फुलफिल कर सकूं तो वो भी बता दीजिएगा। स्टडी रिलेटेड ऑल द एकेडमिक्स विल बी टेकन केयर ऑफ। इस वीडियो को आप अंत तक देखना, आधे एक घंटे में लगभग हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर पूरा कर देंगे। सो दिस चैप्टर इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड ऑन केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। हम पूरे चैप्टर का समरी देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। तो सबसे पहले बेटा आता है हमारा आज का वीडियो का सिनेरियो। क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें होने वाली है, इनके बारे में मैं अंदर डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि सिंपल एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस अराउंड अस क्या क्या होता है। देख लो, अगर मैं कहूँ आपको, ओ हो क्या ही कहूँगा, क्रेजी हो रहा है यहाँ पे सब कुछ, है ना। चलिए लेट्स सी, इफ आई से कि भाई अपने आजू बाजू में कौन सा केमिकल रिएक्शन का आप एग्जांपल दे सकते हो, है ना। तो सबसे पहले ले लो कि अपना जो मिल्क है वो कन्वर्ट हो जाए इनटू कर्ड। बड़ा मोटा कर्ड नहीं बन गया ये, है ना, थोड़ा पतला करना पड़ेगा, पतला हो जा, डन। तो मिल्क का कर्ड बन जाना, यानी मिल्क के अंदर जो लैक्टोज नाम का शुगर है, ओके, यहाँ पे हुआ क्या देखो, जो लैक्टोज नाम का शुगर है वो दे दे लैक्टिक एसिड, यानी लैक्टिक एसिड यहाँ पे रिलीज हो जाए और वो कर्ड बन जाए, दही बन जाए। लैक्टोबैसिलस एसिडस यही बैक्टीरिया जो ये काम करता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ कुछ चेंजेस हैं। फिर अगर मैं कहूँ कि भाई फूड का सड़ जाना, दैट इज ऑल्सो केमिकल चेंज। फिर मैं कहूँ कि लोहे के ऊपर जंग लग जाना, दैट इज रस्टिंग, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज, राइट। तो केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या लिखोगे, तो आप ये लिखोगे व्हेन, ओके, अ सब्सटेंस दैट कैन बी अ केमिकल, ओके, व्हेन अ सब्सटेंस undergoes a change and acquires new properties। हाँ मेरी जान, acquires new properties। तो जब उसके पास कंप्लीटली न्यू प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, कुछ चीज़ें ऐड हो गई, कुछ चीज़ें रिमूव हो गई, कोई आया कोई गया, ये सारा चलता रहता है। तो कुछ भी हो बट नया प्रॉपर्टी आया और वो एक नया कंपाउंड बन गया जिसके नए नए यूजेस होंगे, तो हम उसे बोलेंगे केमिकल चेंज, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम केमिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल, बट देर आर ऑल्सो रिवर्सिबल चेंजेस, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज क्या हो सकता है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ है, कोई चेंज हुआ है, पता कैसे लगाओगे भाई साहब। तो पता लगाने के लिए कुछ हिंट्स हैं, बट मर्द जात को हिंट लेना आता ही कहाँ है ना। तो हिंट मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होने वाला है। तो कुछ चेंजेस होंगे, जैसे कि चेंजेस इन कलर, ओके, रंग बदल जाएगा चीज़ों का। तो केमिस्ट्री हमको बहुत पहले से हिंट दे रही है, लेकिन हम समझते कहाँ कि रंग बदलेगा, है ना। बट बदलेगा, टाइम तो रिएक्शन को रंग बदलता है। देन यहाँ पे हो जाएगा बेटा थोड़ा बहुत इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या हो जाएगा, वो कोई ना कोई गैस निकलेगा, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बहुत सारे टाइप के गैसेस हैं, आपको पता होगा, हम देखेंगे आगे, ठीक है। फिर हो सकता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक रिएक्शन के हिसाब से टेम्परेचर भी बदलेगा उसका, ओके। फिर हो सकता है चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी सीबीएसई क्या है कि क्वेश्चन में मेंशन कर देता है कि जो प्रेसिपिटेट आया वो ऐसा ही होना चाहिए, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हुआ था सॉलिड आपको लिखना पड़ेगा, वरना मार्क्स जाएगा खट खट खट, ओके। आगे बढ़ेंगे, और क्या चेंज हो सकता है, देखो कलर हो गया, ओके, यस। ऑर्डर यानी कि स्मेल, कुछ अच्छा स्मेल आ सकता है जैसे एस्टर है, कुछ गंदा स्मेल आ सकता है जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, बेंजीन है, पंजेंट स्मेल देते हैं, बड़ा ही गंदा, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस हैं जिससे आपको पता चलेगा ओ यस, केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस फाइनली, राइट। आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या, तो मैं अगर कहूँ कि अगर आपको मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, ओके, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ, क्या बोला, केमिकल चेंज। थोड़ी राइटिंग गंदी आएगी क्योंकि बेटा अपन स्पीड में चल रहे हैं। तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल फॉर्मूला या फिर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। किसी भी रिएक्शन को आप सिंबलाइज कैसे कर रहे हो, शो कैसे कर रहे हो, उसको बेसिकली केमिकल इक्वेशन बोलते हैं।
कुछ कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन है। द फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका बहुत ही जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूँ, आप कितने ही बेशरम नालायक फुद्दू बच्चे हो, सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट अब तक आपको रियलिटी चेक आ जाना चाहिए, है ना। मैं मीठा मीठा बोल के नहीं लेता बेटा, ठीक है। बी अ मैन, बिहेव लाइक अ मैन, राइट। तो कुछ भी नहीं आता अगर आपको, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में इतना समझ में आना चाहिए, टू रिएक्टेंट्स, ओके, टू रिएक्टेंट्स और मोर देन टू रिएक्टेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओनली वन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही बनेगा। रास्ते बहुत सारे अलग अलग होंगे, अलग अलग यूट्यूब चैनल होंगे, मंजिल आपकी बोर्ड एग्जाम है। ओ यस, लेट्स गो। तो यहाँ पे आपका बनेगा a प्लस बी गिव्स यू सी। तो ए और बी आप कितना भी रेशियो में मिला लो, कुछ भी कर लो, बनना तो सी है, एक सिंगल प्रोडक्ट ही बनने वाला है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन टू और मोर देन टू reactants combine to give one single product। तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कंबाइन हो गए दो दिल एक जान, पानी और मिट्टी मिल गए, कीचड़ बना, अंदर क्या खिल गया, कमल। अरे वाह, चलो आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कैसे मिलते हैं बेटा, ये ले लो हाइड्रोजन, ये ले लो ऑक्सीजन, ये बन गया आपका H2O। बैलेंस करके बता दूं। यहाँ पे ऑक्सीजन सिर्फ एक है, वाटर के साइड पे देखो ना, इस साइड पे ऑक्सीजन खाली एक है, ये कर दिया 2। अब हाइड्रोजन 4 हो गया, यहाँ कर दिया 2, डन। 2H2 प्लस O2 2H2O, ओके। ये हो गया गैस, ये हो गया गैस, ये हो गया लिक्विड। दो गैस को आप कंबाइन कर दोगे, कंडेंस कर दोगे तो लिक्विड ही बनने वाला है, कॉमन सेंस है। कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन कैसे होते हैं भाई साहब, ले लो कार्बन, ले लो ऑक्सीजन, कंप्लीट कंबशन होगा, पूरी आग लगाओगे आप, तो ये बन जाएगा CO2। देखो बेटा, अगर आप चिंगारी भड़का ही चुके हो तो गूदा रखोगे, पूरी आग लगा के खाक कर दो, ठीक है। आधा अधूरा कंबशन करने में कोई मजा नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही टॉक्सिक गैस आएगा, खुद ही मर जाता है इंसान उसमें। चलो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। अमोनिया। अमोनिया होता है NH3 गैस के फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराना है, ये ले लो एक्वस में या तो लिक्विड में भी ले सकते हो, ठीक है। फिर ये बन जाएगा आपका NH4Cl एक्वस। NH4Cl होता है अमोनियम क्लोराइड। ये हैबिट रखना बेटा लिखने की, ऊपर मैंने नहीं लिखा, आप लिख देना अमोनिया, ये हाइड्रोजन क्लोराइड ऊपर लिखा हुआ है, ये बन जाएगा आपका अमोनियम क्लोराइड। ये भी कौन सा रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, ये देखा बेटा SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, बैलेंस्ड नहीं है, कतई नहीं। यहाँ पे 2 कर दूं तो 3 2 जा 6 हो जाए, यहाँ 2 कर दूं 2 2 जा 4 प्लस 2 6 हो जाए, सल्फर दो बैलेंस्ड, ठीक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसको आप बोलोगे सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन सभी में क्या कॉमन दिख रहा है बेटा, कॉमन ये दिख रहा है कि देखो, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, ऊपर भी दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, तो दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट, दो रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट। तो मोर देन 2 भी हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट एट द एंड एक ही बनना चाहिए। यही आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मेन सूत्र है, ठीक है। एक और कर देते, तुमको बेटा मैं छोड़ थोड़ी ना दूंगा ऐसे ही, हैं, लपेट के समझा दूंगा सब कुछ, ओके। PDF सेव हो रहा था बीच में, ठीक है, अपन की रफ्तार बहुत ज़्यादा हो गई लगता है, तो हो रहा है। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, ये ले हाइड्रोजन क्लोरीन HCl 2 बार। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि सर यहाँ पे H2 और Cl2 ही लिखना है, H और Cl नहीं लिखना है। अबे बुड़बक, हाइड्रोजन क्या अकेला कभी भी स्टेबल हो सकता है, तुमको लग रहा है कि स्टेबल होगा, है मतलब उसकी इतनी औकात, उसकी लायकात है कि वो अकेला स्टेबल हो जाएगा, नहीं हो सकता। वैलेंसी पढ़ के आए हो कि नहीं आए 9th में, है ना। तो किसी अच्छे टीचर ने आपको पढ़ाया होगा अबाउट वैलेंसी, तो वैलेंसी में आपने देखा होगा कि भाई ऑक्टेट रूल, डुप्लेट रूल, या फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रखना पड़ता है आउटर मोस्ट में जितना भी पॉसिबल है, तभी जाके वो स्टेबल होगा। तो ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में मिलते हैं, मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में मिलते हैं, सॉरी। तो मॉलिक्यूल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए अब तक तो, ठीक है। मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन भी सर आपने लिखा है, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है, बट इस पर आपने स्टार मार के रखा है, क्यों मारा है, रीजन बताता हूँ बेटा, रीजन देखो। जो मैग्नीशियम का रिबन है, ओके, यानी मेटल, जो रिबन है वो डायरेक्टली कंबस्टिबल नहीं है, डायरेक्टली नॉट कंबस्टिबल। इसका रीज़न ये है मेरी जान, आपको CBSE में ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बिफोर कंबशन द मैग्नीशियम रिबन इज cleaned with a sandpaper or rubbed with a sandpaper to remove the coating before it is burnt. Why? तो उसका रीज़न ये है कि मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव,
ये आपको पहली चीज़ समझनी है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है, क्रेजी रिएक्टिव है। तो ये जो भी एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर उसके साथ रिएक्शन दे देगा, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के साथ ये कर लेगा अपना रिएक्शन, घर बसा लेगा उसके साथ। जैसे ही रिएक्शन कर दिया, ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेसिक होता है इन नेचर, ये मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी बेसिक होगा। प्लस ये रिएक्ट कर जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो ये एक कार्बोनेट का फॉर्म बना लेगा, जिसकी बन जाएगी लेयर, कार्बोनेट की लेयर बन जाएगी। आई बात समझ में? इतना कॉम्प्लेक्स है। अब इसने इतना बड़ा जो बंधन बनाया, उसको घिस घिस के घिस घिस के घिस घिस के आपको चमकाना है। तो मैग्नीशियम भी कहता है बेटा अगर चमकना है तो घिसना तो पड़ेगा, घिसवाना तो पड़ेगा। मैं बैठा हूँ घिसवाने के लिए, आप खाली बैठो, आपको जिंदा रहना बस, है ना। सह लो इस वीडियो को, देख लो पूरा, कुछ भला हो जाएगा तुम्हारा, है ना। ठीक है। तो कार्बोनेट लेयर है, कार्बोनेट लेयर को आपको हटाना पड़ेगा, या तो ऑक्साइड लेयर को हटाना पड़ेगा, तो घिसोगे बैठ के उसको, घिसने के बाद क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम, ये रहा चमकता हुआ मैग्नीशियम। प्लस आप लगा लोगे ऑक्सीजन, ये बन जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। Mg+2 होता है, O-2 होता है, तो MgO सॉलिड। आपको इसको बैलेंस करना रहेगा, लो कर दिया। फर्क सिर्फ इतना है, इन दिस रिएक्शन दिस विल ग्लो विथ अ वाइट डेजलिंग फ्लेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ जलेगा, ये एकदम ही सफ़ेद पाउडर है ना, चटक सफ़ेद के साथ ये ग्लो होने वाला है। दैट इज कॉल्ड वाइट डेजलिंग फ्लेम, राइट। कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर को भी अलग से लिखा है, क्यों बताता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम, ये आपको याद रखना, क्विक लाइम बोलते हैं। H2 तो है ही H2, ये बन जाएगा CaOH ट्वाइस एक्वस। अब ये जो बना इसको बोलेंगे स्लेक्ड लाइम, क्या बोलेंगे, स्लेक्ड लाइम। अब स्लेक्ड लाइम की खासियत ये है कि जो ये रिएक्शन है दिस इज एक्सोथर्मिक, यानी यहाँ पे बहुत सारा हीट भी रिलीज होने वाला है। क्यों? उसकी मर्जी भाई, तुम कौन होते हो, हर चीज में दिक्कत है। तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2 इज गोइंग टू गिव यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ वेरी वेरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होगा। तो ये आपको याद रखना है कि इसका टाइप है एक्सोथर्मिक। अच्छा सर, एक्सोथर्मिक नया वर्ड लेके आ गए, हैवी वर्ड है ये, लो बेटा उसका एक्सप्लेनेशन भी है, चिंता क्या करते हो बे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब ऐसे रिएक्शन विच gives energy on the product hand side। ओके, प्रोडक्ट के साइड पे देखो, जो रिएक्टेंट है वो इधर है, ये एरो है, जहां पे एरो का हेड आएगा वहां बन जाएगा प्रोडक्ट, सीधी सी बात है। ओके, एक्सो एग्जिट बाहर जाना है सर, तो रिएक्शन खत्म होने के बाद यहाँ पे अगर हीट आ गया तो ये हो गया आपका एक्सोथर्मिक, ये वाला। ओके, जैसे कि एग्जांपल है बर्निंग ऑफ कोल, लो देख लो, कोयला, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन, क्योंकि कंबशन रिक्वायर्स ऑक्सीजन कंपलसरी। दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हमने ऊपर जितने भी ऑक्सीजन वाले रिएक्शन देखे, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन, जहाँ पे ऑक्सीजन यूज हो रहा है, क्या सारे कंबशन रिएक्शन है? नो। क्या सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? ओ यस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई कोई रिएक्शन जहाँ पे मैं आग लगा रहा हूँ और ऑक्साइड बन रहा है, वो कंबशन भी है और कॉम्बिनेशन भी है? ऑफ कोर्स आई कैन, क्यों नहीं कह सकता मैं, मेरी मर्जी। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस। ओ माय गॉड, देखो क्या हुआ यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं बल्कि बहुत सारा हीट भी निकला। इंडिया में 70% इलेक्ट्रिसिटी आज भी कोयलों को जला के होती है, ठीक है। तो द बर्निंग ऑफ कोल yields a lot of energy, hell lot of energy, that is why it is known as exothermic type of reaction। ओके, बर्निंग ऑफ मीथेन, मीथेन क्या होता है सर? तो बेटा चौथे नंबर के चैप्टर में तुम पढ़ोगे कि मीथेन का मतलब होता है CH4 विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल गैस, बायोगैस, गोबर गैस, बहुत सारे नाम है जहाँ जहाँ से उसका सोर्स है उसके हिसाब से। ये लो जला दिया आपने, ये बन गया CO2, और क्या बचा हाइड्रोजन, ये ले लो H2O। क्या हुआ, रिएक्शन बैलेंस नहीं हो रहा, ओफो, ये लो हो गया डन। तो H2 और CO2 मिला, एंड ऑब्वियसली बहुत सारा मिलेगा हीट, क्योंकि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। एनर्जी कहाँ आएगी, राइट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन, या तो फिर राइट हैंड साइड तो नहीं बोलना चाहिए, ऑन द प्रोडक्ट हैंड साइड ऑफ द रिएक्शन। ओके, ओहो, रेस्पिरेशन सर, ये क्या कर रहे हैं आप? एग्जाम में बेटा बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, गुजरात बोर्ड के एग्जाम में और बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी आया होगा, CBSE में भी आया हुआ है, कि व्हाई डू वी कंसिडर रेस्पिरेशन एज एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन, ऐसा काहे, क्यों, है ना। रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि सर हमने खाना खाया, हजम हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया, अब उसमें से जो एनर्जी निकालनी है हमको उसको बोलेंगे रेस्पिरेशन।
एंड बिना रेस्पिरेशन के कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा तो रहने वाला नहीं है, चाहे आप एरोबिक देख लो या एनारोबिक देख लो। सो इन ऑर्डर टू अक्वायर एनर्जी एन ऑर्गेनिज्म नीड्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन। या कोई भी जिंदा चीज, एक लिविंग सिस्टम या जहां पे भी मेटाबॉलिक फंक्शन हो रहा है, वहां पे हमको क्या चाहिए? रेस्पिरेशन के थ्रू एनर्जी चाहिए। तो रेस्पिरेशन का मतलब होगा C6H12O6 ब्रेकिंग डाउन इनटू 2 टाइम्स पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का एसिड होता है बेटा, ये आपको दिया हुआ है। इसका दूसरा नाम पायरुवेट है, वो भी मैं लिख देता हूँ। क्या है ना, हेटर्स वेट कर रहे होते हैं, ए सर को तो नहीं आया, तो ले मुझे तो आ गया। तो पायरुविक एसिड C6H12O6 से पायरुविक एसिड बनेगा। और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, यानी कि ये रिएक्शन होगा कहाँ पे? माइक्रो महिंद्रा, है ना। देखो लिख भी रहा हूँ मैं बोल के, माइटोचॉन्ड्रिया लिखना है मुझे। ओ यस, माइटोचॉन्ड्रिया। चलो, तो माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगा एंड आपको मिल जाएगी नेट गेन 38 ATP एनर्जी। छोड़ दोगे आप थोड़ा सा CO2 और H2, ये सब निकलता रहेगा। मेन है आपका एनर्जी, एनर्जी यहाँ मिला। So because we obtain, the living cells obtain energy from glucose, and this process called respiration, and energy is obtained at the end of the reaction. That is why it is called exothermic reaction. ठीक है, इजी है। हाँ भाई, अब तक तो सर इजी है, हम करते हैं तो नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? लेट्स सी। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस, जहां पे मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी भाई साहब, रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, जैसे कि आप हो, जब तक एग्जाम आके खटखटा ना दे, तुम्हारी नींद खुलती कहाँ है ना। तो मुझे जैसा आना पड़ा तुम्हें पढ़ाने के लिए, या फिर बहुत लोग जो मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ऑफ कोर्स हमारा भी फायदा है इसमें, झूठ नहीं बोलूंगा, बट करना तो पड़ेगा ना। जब तक एग्जाम का प्रेशर नहीं आता हम पढ़ते नहीं है। तो कुछ बेशरम, निहायती नालायक रिएक्शन ऐसे हैं जिनको जब तक बाहर से एनर्जी नहीं मिलेगी, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तब तक ये रिएक्शन नहीं करेंगे। केमिस्ट्री की अपने आप ही बहुत ज़्यादा खूबसूरती है भाई। कुछ रिएक्शन में खुद एनर्जी दे देता है, कभी खुद एनर्जी मांग लेता है, कभी बिना कैटलिस्ट के रिएक्शन कर रहा है, कभी कैटलिस्ट का अटेंशन मांग रहा है। अबे केमिस्ट्री है कि लड़की, कितना मूड स्विंग्स होगा बे, हैं? चलो, नो 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 फेमिनिस्ट वाज हर्ट इन दिस जोक, ओके, टेक इट एज अ क्लीन वन, राइट, नो अल्टर इंटेंशंस, डिस्क्लेमर दे दिया मैंने। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब विच, द रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी, ये समझ जाना, ठीक है। विच रिएक्शन, रिएक्शन विच एब्जॉर्ब्स एनर्जी, और हम कह सकते हैं हीट इज गिवन इनटू द रिएक्शन, यानी हम रिएक्शन करवाने के लिए हीट दे रहे हैं, एनर्जी खर्च कर रहे हैं, एनर्जी इज बीइंग स्पेंट, एटीपी खर्चा हो रहा है, मिल नहीं रहा है, समझ रहे हो। एक एग्जांपल है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओह, नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्या देगा? NO2 देगा, दे दिया भाई साहब। तो यहाँ पे हमें एनर्जी देनी पड़ रही है इन दोनों को कंबाइन करने के लिए। सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन बट एंडोथर्मिक रिएक्शन। बाकी मोस्ट ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। वाओ सर, डीकम्पोजिशन, तो डीकम्पोजिशन का मतलब होता है व्हेन वन रिएक्टेंट, oh, what is the spelling bro, what am I doing, let's go, when one reactant, दे बोल रहे हैं, when one reactant gives two or more than two products, that is called decomposition reaction. तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि decomposition reaction is opposite to the combination reaction? Oh yes, देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो दिल एक जान मिल रहे हैं मगर चुपके है। तो दो मिलके एक हो रहे थे, दैट वाज कॉम्बिनेशन। डीकम्पोजिशन क्या, एक है, एक से दो हो रहा है, दोनों स्टेबल है, नो डाउट। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर बॉन्ड टूटने के बाद वो स्टेबल नहीं होगा, तो यू आर रॉन्ग। डीकम्पोजिशन कह रहा है तुमसे कि सही एनर्जी और सही सिचुएशंस क्रिएट हो गए तो अलग होके भी रहा जा सकता है। और तुमको दिखाता हूँ कुछ एग्जांपल। FeSO4, अब बच्चे बोले सर इतना पर्सनल मत हो यार, मतलब यहाँ जाके बातें लग रही है यहाँ पे, ठीक है, पढ़ ले बेटा पढ़ ले। FeSO4.7H2O, इसको मैं कर दूंगा गरम, गर्मा गर्म चटाकेदार, थोड़ा सा कलर करेंगे चेंज, ओ यस। चलो, तो ये बन जाएगा आपका FeSO4+7H2O। और यहाँ पे क्रेजी चीज़ कर दिया मैंने, देखो ये ओवरऑल होता है ग्रीन कलर का, जलाने के बाद ये चीज़ हो जाती है वाइट कलर की, ठीक है। मैंने बोला था चेंज इन कलर, रंग तो बदलेगा, थोड़ा सा वेट करो, देख लो, दिखा दी इसने अपनी जात, दिखा दिया रिएक्शन।
हाँ, चलो FeSO4, अब जो पानी मिला उसको तो उड़ा दिया तुमने। FeSO4 को अगर मैं तोड़ूंगा तो मुझे मिलेगा Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड। ये नाम आप याद रखते जाना, सब कुछ लिखने का टाइम नहीं अपने पास। SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। अच्छा, अगर ये एक्टिविटी के फॉर्म में पूछ लिया तो एग्जाम में, सपोज अ गैस और अ कंपाउंड कॉल्ड X was burnt, okay, it formed white solid and on further heating the gas evolved will cause irritation in your eyes or the tears will flow from your eyes, okay। तो कैसे पता लगेगा? तो बेटा सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी वजह से हमारी आंखों में आ जाते हैं टीयर्स, आंसू, ठीक है। खुशी के नहीं, आयरन के आंसू बेटा, लोहे के साथ खेल रहे हो। फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका फेरिक ऑक्साइड, ये भी होगा कलरलेस से, वाइट कलर लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये था आपका वाइट कलर, राइट, और ये था ग्रीन कलर, तो ग्रीन विट्रियोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? ग्रीन विट्रियोल। तो FeSO4.7H2O इज ग्रीन विट्रियोल। ग्रीन विट्रियोल टूट के आपका बनेगा FeSO4+7H2O, फिर वहाँ से और ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसको रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ये लो कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से कुछ आपका रिएक्शन है। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, टीयर्स लाते हैं आंखों में, याद रखना, ये एक्टिविटी या केस बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। CaCO3 के साथ क्या किया हमने? बहुत ही बुरा किया। CaCO3 को भी जला दो, देख लो सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हम हर बार हीट दे रहे हैं बेटा, अंदर क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। दैट्स क्रेजी, लेट्स गो। चलिए, बॉडी क्यों दिखा रहा था? क्योंकि बेटा मेहनत कर, तुम भी दिखाओ। चलो, ये हम कर देंगे कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 टूट गया ना, देखो, एक एक रिएक्टेंट गिवन टू प्रोडक्ट्स, डिकम्पोजिशन, वेरी गुड। KClO3, सर ये तो पहली पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है ना बेटा, कुछ कुछ चीज़ें पहली पहली बार होती है, इट्स ओके, लेट्स गो। तो ये बन जाएगा आपका KCl, हाँ KCl प्लस O2। बैलेंस कैसे करेंगे? ये लो, कर दिया बैलेंस, खत्म कहानी। यहाँ पे भी आपको हीट देनी है। PbNO3 ट्वाइस, ओके ओके, लेट्स गो। PbNO3 ट्वाइस, लेड नाइट्रेट को आपको करना है हीट, क्या मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा PbO प्लस NO2 प्लस N2O। ओहो, क्रेजी क्रेजी, N2O थोड़ी ना मिलते हैं, मेरे ख्याल से O2 मिलते हैं यहाँ पे, आई थिंक सो। लेट्स सी, ये 2 हो गया, 2 2 4, 6 7, 3 2 6, 6 2 12, 2 2 4, 4 प्लस 2 6। अब हो गया है ना, ऐसा आपका रिएक्शन आएगा। ये जो NO2 है बेटा, रिमेंबर दिस, ये है ब्राउन कलर का गैस। कौन सा कलर का गैस है? ब्राउन गैस। दिस इज इंपॉर्टेंट कि अ सब्सटेंस एक्स इज बर्न्ड, आप हमेशा एक्स पे तो जलाओगे, किसको जलाओगे, है ना, क्योंकि एक्स अपनी जल रही है। तो अगर हम एक्स को जला दें, ठीक है, जला दिया, अज्यूम कर लो, तो एक्स को अगर जला देंगे और ब्राउन कलर का फ्यूम्स निकलेगा, तो वो एक ही चीज़ पॉसिबल है, दैट इज लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन हुआ है और आपको मिला है NO2 गैस, जो ब्राउन कलर का गैस बन के ऊपर उड़ गया। और उसके साथ साथ मिला लेड ऑक्साइड, वेरी ऑब्वियस, येलो से व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होगा वो, ठीक है। अब H2O को तोड़ना है। ओ, पानी, पानी टूट सकता है क्या सर? तो पानी भी टूट सकता है, बस तोड़ने वाला चाहिए, ओके। टूटने को हर कोई टूट सकता है, बस तोड़ने वाला चाहिए। तो इलेक्ट्रोलिसिस क्यों लिखा हमने अलग से? ओ, कुछ तो एक्टिविटी आ रही है, देख रहा हूँ डब्बा, देख रहा हूँ डब्बा, डब्बा बनाया मैंने। तो इसके अंदर क्या करना है अपने को? अरे यार, दूसरा कलर लेना पड़ेगा, वेट वेट वेट, डिंग 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 डिंग। थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस में ये सब करना, ये इलेक्ट्रोड बन गया समझो, ठीक है। और ये भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर डाल दिया हमने टेस्ट ट्यूब, और इसके ऊपर भी हमने डाल दिया टेस्ट ट्यूब। यहाँ से वायर लगाएंगे। अब मुझे कलर करना पड़ेगा चेंज, जो कि मैं कर दूंगा, क्योंकि रंग बदलने में मैं भी एक्सपर्ट हूँ। मैं यहाँ पे ऐसा सीरियसली मत ले लेना मेरी बातों को, मैं तो 50 बातें बोलूँगा। चलो देखो, प्लस माइनस स्विच नहीं लगा ला इसके अंदर, मान लो इलेक्ट्रिसिटी जा ही रही है, अंदर ढेर सारा पानी दे देते हैं। पानी 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 पानी, ब्लू है सानी 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 सानी, पानी 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 पानी, थोड़ा सा पानी हटाना पड़ेगा,
क्योंकि क्यों? देखो बेटा, हनी सिंह के फैन तो हम हैं, तो थोड़ा बहुत तो मैं गाऊंगा, जिसको जो करना है कर ले। चलो, लेट्स सी, लेट्स गो। मैं जो भी बड़बड़ा रहा था, आई डोंट मीन इट, मेरे उनसे कोई लेना देना नहीं। देखो, प्लस वाले के पास प्लस साइन आ जाएगा, माइनस वाले के पास माइनस आ जाएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा? आ जाओ देख लेते हैं। जो माइनस वाला है उसको हम बोलते हैं कैथोड, और जो प्लस वाला है उसको हम बोलते हैं एनोड। इसके अंदर कौन सा पानी है सर? तो बेटा अंदर है एसिडिफाइड वाटर। उड़ी बाबा, एसिडिफाइड वाटर। क्यों? लिसन, डिस्टिल्ड वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रीजन इट इज टू प्योर। जो बहुत ज़्यादा भोला भाला है, बहुत अच्छा है, कुछ ज़्यादा ही प्योर है, तो हर कोई बेचा देगा उसकी, कुछ नहीं कंडक्ट कर पाएगा उससे, ज़िंदगी में कुछ नहीं होना उससे। थोड़ा सा टेढ़ा होना पड़ेगा, है ना? घी ना निकले सीधी उंगली से, उंगली टेढ़ी करो, और पता चला तुम्हारे टाइम पे तो घी खत्म हो गया। क्योंकि देर से जागते हो ना तुम लोग, है ना? तो एसिडिफाइड वाटर इसीलिए ले रहे हैं ताकि एसिड है, तो उसके पास कुछ आयंस होंगे, आयंस कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सके पानी के अंदर से, इसीलिए हम लोग एसिडिफाइड वाटर ले रहे हैं, ठीक है? अब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करा दी, तो इसको मिल गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी मिली? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब भी बाहर से कोई भी एक्सटर्नल एनर्जी आए तो समझ लेना तुम्हारा बॉन्ड टूटने वाला है। तो बॉन्ड यूं ही नहीं टूटता, हमेशा एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है, बाहर से एनर्जी दी जाती है, तभी जाके बॉन्ड टूटेगा। तो कुछ भी यूं ही नहीं हो जाता। एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड बॉय, एवरीथिंग वॉज वेल प्लान्ड। लेट्स गो। H2O यहाँ से टूटेगा, आप यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे दोगे, ये बन जाएगा H2 + O2। रिएक्शन को बैलेंस करना है, ये लो कर दिया, हो गया इलेक्ट्रोलिसिस खत्म। एग्जैक्टली यही है। देखो भाई, ये लिक्विड या फिर एक्वस, ये ले लो गैस, ये भी ले लो गैस। डन डन डन, हाँ डन डन, हो गया खत्म, फिनिश, इतना ही था। अब समझने वाली बात समझो कि सर इसके अंदर हुआ क्या। आओ तुमको बताता है, आओ मुन्ना आओ बताता है। H2 जो है मेरा, इसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। तो ऑब्वियस सी बात है H2 के बबल्स यहाँ बनेंगे, तो यहाँ गुड़ 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 बबल आ गए। ऑक्सीजन होता है नेगेटिव, तो ऑब्वियसली वो पॉजिटिव के पास आएगा, तो यहाँ बनेगा मेरा ऑक्सीजन का बबल, गुड़ 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 गुड़। अब देखो, मैंने ऑक्सीजन में 4 गुड़ गुड़ बनाए हैं और यहाँ पे 8 बना दिए। क्यों ऐसा? याद रखना, ये जो हमारा है, ये ऊपर जो चीज़ है दैट इज टेस्ट ट्यूब। ओके, ग्रेफाइट के रॉड के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाई हुई है हमने ना, इलेक्ट्रोड्स के ऊपर टेस्ट ट्यूब लगाई है। तो बबल्स कलेक्ट होंगे, दैट मीन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर रिलीज्ड एज बबल्स इन द फॉर्म ऑफ गैस। हाइड्रोजन ज़्यादा इसीलिए होगा कि आप ये रिएक्शन देखो ना भाई साहब, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन क्या कहता है कि ये जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी अगर मैं नंबर वाइज देखूँ, वॉल्यूम वाइज देखूँ, तो 2:1 का रेशियो आएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का। ओके, ठीक है, मास की बात अलग होगी। अगर आप वैसे रेशियो देखो कि वॉल्यूम किसका कितना ज़्यादा बनेगा, तो जितना भी हाइड्रोजन होगा उसका आधा होगा ऑक्सीजन, या फिर जितना भी ऑक्सीजन होगा उसका डबल होगा हाइड्रोजन। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। ओके, और कौन कौन सा इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगा, आओ बेटा ज़रा देख लेते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जाम्पल है Al2O3, यानी Al2O3 को आपको रहेगा तोड़ना, तोड़ देंगे, है ना? Al2O3, इसका करा देंगे अपन इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस करा के मुझे मिल जाएगा Al+3 के आयंस प्लस O2 के आयंस, क्योंकि बनना तो आयंस ही है, बट आयनिक फॉर्म में कोई चीज़ स्टेबल नहीं होती, तो दिस डजंट मेक सेंस। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे चुपचाप Al। अब देखो, ये 2 है, 2 और यहाँ पे 3 है, यानी रिएक्टेंट में 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 है, तो मैं यहाँ पे 3 2 6 कर दूँ और यहाँ 2 कर दूँ, तो ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन फिर Al4 हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख दो 4Al, हो गया खत्म, एज सिंपल एज दैट। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन, सॉरी, इलेक्ट्रोलिसिस जब होगा तो इस तरह से ब्रेकिंग डाउन होने वाला है। यहाँ पे आपको कर देना ट्रायंगल, यानी एनर्जी आई है, इलेक्ट्रोलिसिस की एनर्जी है। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या? इलेक्ट्रो वर्ड कम्स फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, यानी बिजली का बिल मेरा बाप भरेगा, सीधी बात है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। और लाइसिस का मतलब क्या? लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन, और लिसिस का मतलब होता है ब्रेकिंग डाउन। जैसे कि अभी हमारी जो सीरीज चल रही है उसका नाम है ब्रेकिंग बोर्ड्स, लेट्स गो, हाइजेनबर्ग क्रिस्टलाइजेशन। ओ, देखा होगा ब्रेकिंग बैड आपने, नहीं देखा तो मत देखना, बाद में देखना, बिकॉज इट इज टू मच कंटेजियस। NaCl अगर तोड़ना है मुझे, मैं दे दूंगा इसको एनर्जी, इट विल ब्रेक डाउन इनटू Na+ एंड Cl-, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है, इस तरह से होगा। ये है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट,
देखो बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी ना अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन क्या एनर्जी दे कहाँ से रहे हो आप। अगर आप एनर्जी दे रहे हो इलेक्ट्रिसिटी से तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप एनर्जी दे रहे हो सनलाइट से तो उसको बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर आप दे रहे हो एनर्जी टेम्परेचर बढ़ा के तो हम उसको बोलेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर कोई कैटलिस्ट आके या कोई हार्मोन या कुछ भी एंजाइम ऐसे कुछ भी आके रिएक्शन कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कैटालाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी बंधन और बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो केमिस्ट्री के अंदर केमिकल के बॉन्ड तोड़ेंगे, ये फिक्स है। बस आपको पहचानना है कि उन बॉन्ड तोड़ने वालों की नस्ल, उनकी जात क्या है, बस उसी की बात है यहाँ पे। अगला है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस का अगर मैं दूसरा नाम कहूँ तो दैट वुड बी फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यस और नो? तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या कि जो सिर्फ और सिर्फ सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे। तो ऐसा दो एग्जाम्पल है हमारे पास, बहुत ही प्यारे प्यारे। आओ बेटा देख लेते हैं उनको। तो एक एग्जाम्पल है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में AgCl को ब्रेक डाउन करना है सनलाइट के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा Ag प्लस Cl2, क्लोरीन गैस के फॉर्म में होता है। यहाँ पे 2 दे दो, Cl2 है, यहाँ पे 2Ag दे दो। यहाँ पे जो एनर्जी है बेटा सनलाइट से इसको मेंशन करना मत भूलना। फिर एक और कर सकते हैं हम लोग AgBr, यानी कोई भी सिल्वर का हैलाइड ले लो, क्लोराइड लिया, अब नीचे ब्रोमाइड लेते फिर से गर्म कर देते हैं, सनलाइट यहाँ पे भी है, ये हो जाएगा 2Ag प्लस Br2 और यहाँ पे लिख दो 2। ये दोनों ही रिएक्शन वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी या फिर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ये उसका एप्लीकेशन है और इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि मैग्नीशियम रिबन ऐसे तो नहीं जलता, लेकिन जब जलता है तो उसका काम क्या है, फटाकड़े के ऊपर जो आपने देखा रफ सरफेस ऐसे तन्नक तारे जलाते हैं ऐसे ऐसे करके, तो एकदम प्लेन वाली आती है जो जल्दी जलती नहीं है क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम नहीं होता। एक दूसरा तो थोड़ा मोटा सा तो थोड़ा सा रफ आता है, वो तुरंत जल जाता है, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मैग्नीशियम रिबन होता है। तो वाइट डेजलिंग फ्लेम की वजह से इट इज़ यूज्ड फॉर वेरियस इंडस्ट्रियल पर्पसेस मोस्टली। ठीक है, ये वाला रिएक्शन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के लिए। ओके, नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दैट इज इंपॉर्टेंट। इससे तुम बिल्कुल खतरनाक वाला रिलेट करोगे, समझ रहे हो? देखो बताता हूँ, तुम्हें देना पड़ेगा एग्जाम्पल। हाँ, ओके। एक था सल्लू, सैलू या जो भी, उसको कैट पसंद थी। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग नहीं थे, ये दोनों साथ में थे। ये हो गया सैलू कैट, राइट? सैलू कैट के होते हुए एक विक नाम का बंदा आ गया, विक। तो ये बन गया विक कैट, विकेट हो गया, और सलू अलग हो गया। अब सलू को फर्क पड़ा नहीं पड़ा ये कहानी उसके पास है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है बबुआ कि सैलू कैट को तोड़ के विक यहाँ पे सलू को रिप्लेस कर देता है और कैट विक के साथ चली जाती है, सिंपल। सलू अलग, विकेट अलग। समझे कि नहीं समझे? सो इसका एग्जाम्पल या फिर डेफिनेशन बोलूं पहले तो अ मोर रिएक्टिव व्हेन अ मोर रिएक्टिव एटम और एलिमेंट, ओके, डिस्प्लेसेस, रुको सेव हो रहा है, डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट या एटम फ्रॉम इट्स सॉल्ट फॉर्म इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो बंधन था उसको तोड़ के नया बॉन्ड बना दिया गया। सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक द ओल्ड बॉन्ड्स टू मेक द न्यू बॉन्ड्स। हर बार आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते, तो आगे बढ़ो, नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्ते तोड़ने पड़ते हैं कभी कभी। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेकिंग न्यूज़, आगे बढ़ेंगे। तो बेटा देखो, रात के बज रहे हैं 11:15, ठीक है? तो ऐसे टाइम पे मेरे से गंदे जोक्स नहीं आएंगे तो क्या आएंगे? क्या एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे तुम? ओह, एक्टिविटी भी है, ये भी कराना पड़ेगा। चलो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझने से पहले यू विल हैव टू लर्न अबाउट रिएक्टिविटी सीरीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा पहले कि कौन सा एलिमेंट कितना रिएक्टिव है। तो इसके लिए बहुत ही छोटा सा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है, देखते हैं बेटा। ये है, आपको याद रखना है, कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी पर हाय क्यों
मिली सिल्वर ऑडी प्लेटेड। ठीक है, अब देखो कटरीना ने क्या मांगी थी, ऑल्टोस एंड फरारी, पर सल्लू भाई क्या लेके आ गए, सिल्वर ऑडी प्लेटेड। ठीक है, सिल्वर ऑडी ले आए, फरारी मांगी थी यहाँ पे, इसलिए ना फिर गुस्सा होकर चली गई विकेट के पास। समझते नहीं हो यार तुम, उसको चाहिए क्या ये तो देखो, पूछो तो सही, खुद ही लेके चले गए बुड़बक। हाँ, फिर बोलेंगे कड़िया। हाँ, चलो। सो पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव, देन कम सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, पीबी मतलब लेड होता है, हाइड्रोजन इज एच इज हाइड्रोजन, सी यू इज कॉपर, एच इज मर्क्यूरी, ए जी सिल्वर, ए यू गोल्ड एंड पीटी इज प्लेटिनम। तो यहाँ से ये वाले एकदम लीस्ट रिएक्टिव में आएंगे। ओके, या फिर लेस रिएक्टिव पकड़ लो, लीस्ट तो लिखना गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर हो जाएगा बेटा, ग्रामेटिकल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेस रिएक्टिव। ये सारे जो हैं ये थोड़े थोड़े मॉडरेट रिएक्टिव हैं बेटा, मॉडरेटली रिएक्टिव, एंड दीज आर मोर रिएक्टिव, जिनमें सबका बाप है सोडियम और पोटेशियम। ओके, कहने का मतलब क्या कि जो मोर रिएक्टिव है इट कैन इजीली डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इसके ऊपर बहुत सारे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, पहले हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद एक्टिविटी क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो आओ देखा जाए उस दर्द भरे कहानी को जहाँ पे किसी एक मेटल को किसी और ने डिस्प्लेस कर दिया और कोई कुछ कर भी ना सका। CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, लेट्स सी, लेट्स गो। तो यहाँ पे आयरन आपका ये रहा, कॉपर आपका ये रहा, बताओ कौन आ गया, आयरन। तो आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयरन जो है बेटा, आयरन अपने कॉपर को हटा देगा और SO4 के साथ बॉन्ड बॉन्ड बना लेगा और ये Cu बाहर। दोनों का वैलेंसी +2 है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। फिर से CuSO4 के साथ बुरा होते हुए देख लो, आ जाओ CuSO4 प्लस Zn। अब जिंक को पता चल गया कि भाई आयरन ने मजे ले लिए, वो तो डिस्प्लेस कर दे रहा है इसको, तो मैं भी कर सकता हूँ। तो जिंक आयरन से भी आगे है, ये तो खुद आयरन को भी डिस्प्लेस कर सकता था। ठीक है, तो कॉपर तो क्या ही बात है, ZnSO4 प्लस Cu फिर अकेला हो गया। फिर से लेके देखते हैं CuSO4 को, इस बार किसको लेना है, Ag को लेते हैं। चलो Ag कुछ नहीं कर सका, क्यों, देखो Ag यहाँ पे, Cu यहाँ पे, इट मीन्स कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। महंगा है तो क्या हुआ, रिएक्टिविटी तो मेरी ज़्यादा है, ये था कॉपर का एटीट्यूड। ठीक है, तो कॉपर ने क्या बोला, सिल्वर, तू सिल्वर अपने घर पे, तेरा भाव बढ़ रहा है, ठीक है, तो मैं भी कॉपर हूँ, क्यों ही रिएक्शन करूँगा। तो यहाँ पे हो जाएगा नो रिएक्शन एट ऑल। ओ शिट, कभी कभी देख के लगता है क्या रिएक्शन हो सकता था, Ag2SO4 कर सकते थे, है ना, और कॉपर को अलग कर सकते थे, बट ऐसा करना नहीं है, यू हैव टू चेक वेदर द रिएक्शन इज पॉसिबल और नॉट। ठीक है, देखो आज का क्लास थोड़ा कम एंटरटेनिंग रख रहा हूँ क्योंकि बहुत समय है नहीं आपके पास एंटरटेनिंग होने के लिए। ठीक है, तो ऊपर के दोनों रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट होते हुए दिखा, नीचे आपको नहीं दिखा क्योंकि पॉसिबिलिटी नहीं थी। ठीक, अब एक एक्टिविटी करते हैं बेटा, एक्टिविटी का नाम होगा आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपरवा। तो कॉपर के जो सल्फेट है, कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन है बेटा, उसके अंदर अगर मैं आयरन नेल को डिप कर दूं, डुबा के रख दूं, तो क्या होगा, आओ देखते हैं क्या होगा। क्यों सोचे कि ये ना हुआ तो क्या होगा, कुछ ना सही तो तजुर्बा होगा। ओफो, लेट नाइट थॉट्स बाय विशाल सर। ठीक है, आ जाओ। अब लोहे को कौन सा कलर का बनाऊं यार, ये तो घनी दिक्कत हो गई। चलो ब्लैक लोहा ले लेते हैं, की फर्क पैंदा है, एल। हाँ भाई, ये हमारा आयरन, ठीक है ना, डर तो नहीं गए देख के। हम्म, हाँ अभी क्या बेटा, आईपैड पे हाथ बैठा नहीं है ना। ये हो गया आयरन, ये हो गया हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। कुछ टाइम बाद, ओके, सम टाइम लेटर। तो आफ्टर सम टाइम क्या देखोगे, देखो क्या ही देख लोगे, आयरन होता है Fe, कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, क्या होते हुए दिखेगा आपको, FeSO4 प्लस Cu। तो जो ब्लू कलर था दैट वाज ड्यू टू कॉपर सल्फेट, कौन आ गया, आयरन, क्या करने, उंगली, तुमने आने दिया। तो अगर तुम आने दोगे तो अगला तो उंगली करके जाएगा ही। तो आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, कॉपर को, और डिस्प्लेस करने के बाद अब जो ये कॉपर के अंदर का सॉल्यूशन है ये पूरा क्या कहते हैं ना, ब्लू नहीं रहेगा, कलरलेस हो जाएगा, इस तरह से कलरलेस हो जाएगा, इट इज़ नो लॉन्गर ब्लू। और जो आपका आयरन है वो अंदर पड़ा हुआ है, अंदर जाके बैठा हुआ है। ठीक है, क्यों अंदर जाके बैठा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर अब हो गए कॉपर की कोटिंग,
ये लो भैया, ये येलो येलो पूरा कॉपर समझ लो इसके ऊपर आके बैठ चुका, राइट। तो आयरन के ऊपर हो गया कॉपर की कोटिंग, या फिर नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता, कुछ भी क्या बोल रहा हूँ मैं अभी। कॉपर अलग हो जाएगा बेटा, आयरन के सरफेस के ऊपर तो नहीं आएगा, कॉपर विल बी सेपरेटेड आउट, अलग बैठने वाला है। और FeSO4 यानी जो अंदर वाइट सॉल्यूशन है ये हो जाएगा FeSO4। इसके कुछ कुछ सरफेस के ऊपर कॉपर आ सकता है, नॉट एंटायरली। तो जो आपका आयरन है उसने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और जो ब्लू कलर था वहाँ से हो गया कलरलेस। तो कलर का चेंज कहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू टू कलरलेस। ये बता रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बहुत ही तगड़ा, बहुत ही तगड़ा और इम्पॉर्टेंट, Zn प्लस H2SO4। ओके, ये आपको दे देगा ZnSO4 प्लस H2। करना क्या है, जिंक के ग्रेन्यूल्स को लेना है, हीट करना है, और उसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल देना है, एसिड डाल, डाइल्यूट भी चलेगा, डाइल्यूट से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। ZnSO4 बनेगा और निकलेगा H2 गैस। इस H2 गैस को, जब ये H2 गैस के बबल्स निकल रहे होंगे, यहाँ पे तुमको कैंडल लाना है और इसकी फ्लेम जला देनी है। तो यहाँ पे ये क्रिएट करेगा पॉप साउंड। क्या क्रिएट करेगा, पॉप साउंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉप साउंड आया मतलब समझ जाने का कि कौन सा गैस है वो, हाइड्रोजन गैस है। और हाइड्रोजन गैस आया कहाँ से, तो जिंक सल्फेट बन गया है आफ्टर द रिएक्शन ऑफ जिंक एंड हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड, यानी हाइड्रोजन सल्फेट यानी HCl सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सॉरी H2SO4। तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करने के बाद ये ZnSO4 तो प्रेसिपिटेट बन के नीचे बैठ जाएगा, हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर उड़ जाएगा, जिसको आप पता लगा सकते हो कि भैया क्या यही हाइड्रोजन है। हाँ जी, कैंडल लाओ, ऑप्शन लाएगा, बात खत्म हो गई, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नेक्स्ट है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब देखो ऊपर क्या था, ऊपर ना भले लोग थे, अरे भैया तुम हमसे ज़्यादा रिएक्टिव हो, आओ आके ले जाओ। आजकल का ज़माना ऐसा नहीं है, आज कैसा है कि तूने मेरे को डिस्प्लेस किया, तूने मेरी जगह ले ली, अब मैं भी तुझे नहीं छोड़ूंगा, तो देख, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पे होगा NaCl प्लस, NaCl तो बाद में बनता है, उल्टा रिएक्शन बताऊंगा क्या। पहला एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस Na2SO4। ओके, डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देख लो। डबल डिस्प्लेसमेंट ऐसा कह सकते हैं, AB प्लस CD विल गिव यू AD प्लस BC या फिर CB, है ना। तो एक एनायन दूसरे के एनायन को रिप्लेस कर देगा, या फिर एक कैटायन दूसरे कैटायन को रिप्लेस कर देगा, वही बात है। तो पॉजिटिव आयन एक्सचेंज हो जाएंगे, एक्सचेंज ऑफ आयंस, अदला बदली, इधर का माल उधर, ये सब, ठीक है। तो यहाँ पे होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब दोनों ही आयन यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस कर जाएंगे। एग्जांपल देख लो, BaCl2 प्लस Na2SO4 गिव्स यू BaSO4 प्लस 2 टाइम्स NaCl। बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट बन के बाहर निकल जाएगा, और बाकी NaCl एज इट इज, ये प्रेसिपिटेट बनेगा बेटा वाइट कलर, एकदम दूधिला वाइट बनता है, ठीक है। तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ जाएगा। Since the precipitate is formed, this reaction can also be called as precipitation reaction। आ रही है बात समझ में। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहेंगे, जहाँ पे व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स या कोई भी कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है सर, सो दे आर द इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट मैटर विच सेपरेट आउट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। ओके, इनसॉल्युबल पार्टिकुलेट मैटर, जो तुम्हारे रिएक्शन करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर कहीं से भी कितना भी हिला लो, विगरस सॉल्यूशन, विगरस शेकिंग, व्हाट्स एवर यू वांट टू डू, इंक्रीज द टेम्परेचर, ये वो फालतू का कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो क्या बन चुका है, बाहर प्रेसिपिटेट बन के निकल चुका है, उससे अपना मकसद पता है, अनलाइक यू, ठीक है। हम्म, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। एक ले लो PbNO3 ट्वाइस प्लस Ki, ये बना लेगा PbI प्लस KNO3। NO3 दो बार करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 कर दो, तो यहाँ पे भी 2 कर दो, यहाँ पे भी 2 कर दो। ओ ओ, पीबी, ए भाई, एक मिनट, आई तो 1 होता है, पीबी तो 2 होता है ना। मैं तुम्हारी तरह क्यों लिख रहा हूँ भाई, PbI2। तो ये बन गया आपका लेड आयोडाइड, ये बन गया आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसको बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट यानी जैसे कि इसका बैरियम गया तो यहाँ सोडियम आ गया, यहाँ पे लेड गया तो वहाँ पे पोटेशियम आ गया। तो ये है एग्जाम्पल। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस, आ जाओ। बैरियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट, ये देखो बेटा, बैरियम क्लोराइड BaCl2, कॉपर सल्फेट CuSO4, क्या होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा BaSO4
और ये बन जाएगा CuCl2। Cu की आज तक इज्जत कहाँ हुई है वैसे भी। तो बेरियम सल्फेट एंड कॉपर क्लोराइड वाला रिएक्शन देखो बेटा, ये आप एक बार होमवर्क में ट्राई करना खुद से, ना आए तो फिर मुझे बताना, मैं बता ही दूंगा। नेक्स्ट हमको देखना है ऑक्सीडेशन टाइप ऑफ रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस चैप्टर के हम एंड पे पहुंच चुके हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, इसके बाद मैं कुछ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अब तक वीडियो 46 मिनट का बन चुका है, यानी 1 घंटे के अंदर अंदर तो ये निपट जाएगा, है ना। ओके, लेट्स गो, वी कैन नॉट गिव अप, नॉट येट। तुम भी एक ब्रेक ले लो, पानी वानी पी लो। चलो बेटा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होगा? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। या तो आप एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करा लो, या तो फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करा लो। ओहो, ये क्या हुआ? या तो मेरा रिश्ता बन जाए, कोई ऐड हो जाए, या तो मैं दूसरे का भी बिगाड़ दो, निकाल दो। दोनों में मजा तो अपने को ही आएगा, है कि नहीं। तो ऑक्सीजन ऐड होना इज ऑल्सो एडिशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन, सीधी सी बात है। ओके, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। एग्जाम्पल एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, कॉपर ऑक्साइड, दो बार ये ले। इन दोनों ही रिएक्शन में क्या देखा आपने? ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। खत्म बात, फालतू टेंशन काहे लेते हुए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट बेटा। देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ना कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी ये कि कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, यानी जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करके देगा, जो अपने अंदर नहीं दूसरे में ऑक्सीजन डालेगा। जैसे कि मैं तुम्हारे ज्ञान दे रहा हूँ ना, दे रहा हूँ ना, आधी रात को दे रहा हूँ, दे ही रहा हूँ। तो मैं क्या हुआ? टीचिंग एजेंट। तुम क्या हुए? लर्नर। ठीक है, वही वाली बात हो गई। सो जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक बात सोचना, एकदम ध्यान से, एकदम ध्यान से, सब खाली सब खाली सब खाली। जो दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है खुद का तो रिडक्शन करेगा, क्योंकि उसने तो अपना ऑक्सीजन दे दिया। ये देखो, लेट्स से ए है और बी है। ए ने बोला ये ले मेरा ऑक्सीजन तू ले जा, तो ऑक्सीजन तो बी को मिला ना, तो बी का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। लेकिन ए का क्या हो गया? यस, रिडक्शन। मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, मैंने तुमको बोला कि बेटा आजा 10,000 ले ले, तो तुमको पैसा देने वाला एजेंट तो मैं हूँ, लेकिन मेरा तो 10,000 गया, मैं तो रिड्यूस में गया, तुम ऑक्सीडाइज हुए ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है विच कैरीज आउट ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, बट खुद का क्या हो जाता है? रिडक्शन। तो सेल्फ रिडक्शन कर लेता है। आय हाय हाय हाय, क्या समाज सेवा कर रहे हैं। दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। ओके, अब देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन का एक और मीनिंग हो सकता है, आप लिख दो यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है वैसे तो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अगर आपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, यानी नेगेटिविटी गई, यानी थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, तो भी आप ऑक्सीडाइज्ड हो। ठीक है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। ओके, रिडक्शन रिएक्शन। हाँ, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का एक खतरनाक वाला एग्जांपल दूंगा बाद में। तुमने इस तरह से तो नहीं सोचा होगा, क्योंकि मुझे भरोसा है तुम पे, है ना, तुम्हारी एनसीईआरटी पे। इसके लिए रिडक्शन रिएक्शन को क्या बोलते हैं? देखो, रिडक्शन रिएक्शन मतलब व्हेन ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, आप या तो ऑक्सीजन को हटा दो और हाइड्रोजन इज एडेड, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है, ओके। चलो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखने में क्या जाता है, इसका एग्जाम्पल लेंगे अपन। चलो, H2+Cl2। देखो, क्या क्लोरीन के पास कोई भी हाइड्रोजन था? नहीं था। क्या क्लोरीन अकेला खुश था? बिल्कुल खुश था, लेकिन उंगली तो करनी है, कौन आ गया? हाइड्रोजन। तो इन्होंने बना लिया 2HCl। अब तुम बोलोगे सर 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 ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपने इसको रिडक्शन में कैसे बोल दिया? क्यों नहीं बोलोगे, हो रहा है रिडक्शन, यहाँ पे हो रहा है हाइड्रोजन ऐड उसमें, भले हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिडक्शन भी होगा, बट से बोलूंगा, है ना, क्यों नहीं बोलूंगा? लॉजिक समझना है ना तुमको, एग्जाम्पल रिपीट हो सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो हाइड्रोजन इज बीइंग एडेड इनटू क्लोरीन, तो क्लोरीन के पास तो हाइड्रोजन फालतू फालतू का आया, तो क्लोरीन का क्या हो गया? रिडक्शन।
हाइड्रोजन क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। वेरी गुड। हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे? रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि दूसरे के अंदर वो खुद ऐड हो जा रहा है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो है विच कैरीज आउट रिडक्शन ऑफ अदर्स। तो खुद का क्या करेगा? सेल्फ का कर देगा ऑक्सीडेशन, है ना। अगर मैं तुम्हें अपना दुख बांट दूं तो क्या मुझे हल्का हल्का फील होगा? हो सकता है। दुख तो तुमने लिया, रिडक्शन तुम्हारा हो गया, है ना। दिमाग का ये वो फिल इन द ब्लैंक तुम्हारा हुआ, मैं तो लाइट हो गया ना मूड में, तो ऐसा। तो खुद का ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन। कौन हूं मैं? नीच, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। आपके लाइफ में भी ना बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट मिलेंगे आपको, तो उनको इग्नोर करना है ना। जैसे मेरा लेक्चर कर रहे थे अभी बेशर्मो। ठीक है। अब देखो, एडिशन ऑफ मेटल क्या कहता है? अगर किसी के अंदर कोई मेटल आ जाए, मेटल का एडिशन हो, तो उसको बोलेंगे रिड्यूसिंग, यानी तुम्हारा रिडक्शन हो गया। ठीक है। तो मेटल का आना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। वेन एवर देर इज एडिशन ऑफ मेटल, द रिएक्शन बिकम्स रिडक्शन रिएक्शन। और अगर नॉन मेटल आता है तो हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उल्टा तो नहीं बोल रहा मैं। एडिशन ऑफ नॉन मेटल एक एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं। हम्म, हम्म, चलो ना देख लेंगे, ठीक ही है। रिमूवल ऑफ मेटल, तो इसको हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन। एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, इसको हम बोल देंगे, यस ऑफ कोर्स। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, थोड़ा सा नया है ये मार्केट में। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक, द लास्ट टॉपिक। ओके ओके ओके, बिफोर दैट हमें सीखना है बेटा रिडॉक्स रिएक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिडॉक्स रिएक्शन? रिडॉक्स का मतलब देखो, रेड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो सर इसका नाम ऑक्स रेड क्यों नहीं रखा? अबे लाल गेंडा, लाल बड़द, ये रखेंगे क्या? नहीं ना, लाल बैल कैसा लगेगा? अजीब लगेगा। तो ऑक्स रेड नहीं, रेडॉक्स। तो रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब जहाँ पे रिडक्शन भी हो रहा हो और साथ साथ में एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। सर ये तो क्रेजी नहीं कर दिया आपने? बेटा कुछ नहीं है, देखो कॉपर ऑक्साइड बनाते हैं, CuO। ठीक है। ये लो बैलेंस भी कर दिया। अब ध्यान से देखो, कॉपर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसको, ए भैया, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन खुद कहीं और चला गया, पहले अकेला था, स्टेबल था, अभी किसी और के पास जाके ऐड हो गया, तो ऑक्सीजन का खुद का क्या हो गया? रिडक्शन। एक और एग्जांपल बता दूं तुमको, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2। इसमें तो क्या ही पता चलेगा तुमको, छोड़ो, लेट इट बी। एक और एग्जांपल देते हैं, H2 + Cl2 जो ऊपर देखा था, यहाँ हो गया 2HCl। क्या हुआ? H2 के साथ क्या हुआ? H2 यहाँ पे हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है। और Cl2 का क्या हो गया? रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जहाँ पे साथ में आएंगे, ऐसे रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। और नेचर में कोई भी रिएक्शन अकेला ऑक्सीडेशन या अकेला रिडक्शन नहीं होता। वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम, लगभग 99.99999% ऑफ देम फॉलो रिडॉक्स रिएक्शन ओनली, क्योंकि किसी का अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं से तो रिडक्शन हुआ होगा। ठीक है, ये वाली बात है। अगला टॉपिक है बेटा हमारा कोरोजन। ओके, करोजन देखना है अपने को बड़े ही प्यार से। ये क्या हुआ? खुल जा सिम। ओके, मैंने सेव कर लिया था लिखते लिखते, कोई बात नहीं, लेट्स गो। ये रहा हमारा कोरोजन वाला टॉपिक। चलिए, तो कोरोजन का मतलब क्या? कोरोजन मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रस्ट ऑन दी सरफेस ऑफ मेटल, है ना। क्या बोल दिया हमने? डेवलपमेंट ऑफ रस्ट ऑन सरफेस ऑफ मेटल। रस्टिंग का मतलब हो जाएगा कि कोरोजन के चलते चलते किसी भी मेटल का आपने क्या करवा दिया? ऑक्सीडेशन करा दिया। ऑक्सीडेशन का मतलब उसने क्या कर लिया? अपने आप को मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करा दिया। यानी मतलब क्या होगा बेटा कि वो ग्रेजुअली ईटन अप हो जाएगा। कौन? आपका मेटल। तो मेटल इज ग्रेजुअली ईटन अप बाय द रस्ट। मेटल वीक होने लगता है, उसका सरफेस स्मूथ एंड शाइनी की जगह खराब होने लगता है, लस्टर उसकी चली जाती है, बहुत ही वीक हो जाएगा अंदर से, एंड उसका सरफेस घिसता हुआ चला जाएगा। ये सारे एग्जांपल्स हैं करोजन के। कैसे हुआ आओ देखते हैं। तुम्हारा था आयरन, उसने रिएक्ट कर लिया XH2O के साथ, और ये बन गया तुम्हारा Fe2O3.XH2O। ये हुआ, सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ सर ये कहाँ से आया वो कहाँ से, अरे छोड़ना यार, देखना तो इधर। ये हुआ। ठीक है। तो Fe2O3 जो बना यहाँ पे,
इसके वजह से लगेगा आपका रस्ट। ठीक है। हम्म यही। तो ऐसा कुछ रस्ट रस्ट वाला एक बार इक्वेशन देख लेना। शायद मुझे ऐसा लग रहा है मेरा ब्रेन धीरे धीरे हैंग मार रहा है, मैं कुछ भी उल्टा सीधा ना बोल दूं, बट ठीक है लगभग यही है। तो Fe2O3.xH2 इज द फॉर्मूला फॉर रस्ट। रस्टिंग इस तरह से होती है। रस्ट को आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हो बेटा? तो क्या करना है आपको? ऑयल पेंट मार देना है। अवॉइड कांटेक्ट विद मॉइस्चर। ओके, यानी जो भी आपका लोहा है वो मॉइस्चर से कम कांटेक्ट में है तो ही अच्छा। फिर आप एलॉयज़ वाली चीज़ें यूज़ कर सकते हो, जैसे एलॉय व्हील आती है, स्टेनलेस स्टील की व्हील आती है ना, एलॉयज़ यूज़ कर सकते हो। या फिर आप और क्या कर सकते हैं रस्टिंग ना हो इसके लिए? एयर कांटेक्ट, यानी वही जो मॉइस्चर कांटेक्ट है उसको आप बिल्कुल ही बंद करा दीजिए तो भी रस्टिंग नहीं होगी। और क्या करा सकते हैं? कवर कर दीजिए सरफेस को। कवर द सरफेसेस। तो जहाँ पे भी जंक लगने के चांसेस है उसका बस मॉइस्चर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हटा दो तो रस्टिंग नहीं होगा। ठीक है। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है कि खाने का सड़ जाना और ख़राब हो जाना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ओके, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू गिव पंजेंट स्मेल। ओके, एकदम गंदा सा सड़ा हुआ स्मेल देगा, रॉटन स्मेल देगा, पंजेंट स्मेल देगा, उसको हम लोग बोलेंगे रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी किस में होता है? मोस्टली पैकेट फूड्स में हो जाता है। तो पैकेट फूड जो है उसके अंदर रेंसिडिटी हो जाएगा, यानी ईजिली बहुत गंदी गंदी स्मेल आने लगेगी और वो फूड खाने के लिए नहीं है। दैट मीन्स दैट पैकेट फूड्स बिकम अनफिट फॉर कंजप्शन। तो कंजप्शन या फिर कंज्यूम करने के लिए अब वो फूड लायक नहीं है। दैट टाइप ऑफ फूड इज कॉल्ड रेंसिड। ओके, रेंसिडिटी। राइट। कैसे कैसे रोक सकते हैं? एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, यानी ऑक्सीडेशन ही ना होने दो, ऐसी चीज़ें डाल दो। फिर नाइट्रोजन गैस से फ्लश करा दो, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। फिर आप टेम्परेचर कम करा दो, रेफ्रिजरेटर में डाल दो, क्योंकि अगर आपका वार्म टेम्परेचर रहेगा या फिर टेम्परेचर बढ़ेगा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। इसीलिए बाहर पड़ी हुई चीज़ें जल्दी खराब होती है, फ्रिज में रखी हुई चीज़ें नहीं खराब होती है। राइट। तो रेफ्रिजरेटर इज अ गुड डिसीजन। स्टोरिंग द फूड इन एयरटाइट कंटेनर्स, ऑफ कोर्स जो भी खाना आएगा वो किस में स्टोर होगा? एयर टाइट कंटेनर, ताकि एयर अंदर से बाहर ना जाए। इसीलिए कभी भी आप अगर कुरकुरे या ऐसा कुछ लेते हो पैकेट फूड्स, तो देखो कि उसके अंदर का जो एयर है, जो नाइट्रोजन फ्लश किया, तो कहता है ना कि 10 रुपए की चिप्स में 8 रुपए की हवा भर दी। तो भाई साहब उस 8 रुपए की हवा के बिना तुम्हारा चिप्स चिप्स लगता भी नहीं। ठीक है चिप्स दे दो थोड़ा सा तो चिप्स लगेगा नहीं ना, क्योंकि नाइट्रोजन है ही नहीं उसके अंदर, दूसरा कोई गैस ही नहीं है प्रिवेंट करने वाला। राइट। तो ये था हमारे चैप्टर का समरी। अब हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस सेम चैप्टर। यहाँ से आपके पास चॉइस है कि चैप्टर में आगे बढ़ना है तो बढ़िए, वीडियो देखना है तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर मैं क्रेजी स्पीड से सिर्फ और सिर्फ इक्वेशंस सॉल्व करूँगा, उन्हें बहुत कम समझाऊंगा, ज़्यादातर तो नहीं समझाऊंगा मैं। ओके, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए लेट्स गो, लेट्स रॉकेट, ख़त्म करते हैं इसको, लेटा देंगे, सिलेबस निपटा देंगे पूरा। राइट। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिव एग्जांपल, व्हाई शुड इट बी बैलेंस्ड? अबे बैलेंस क्यों करना है? ये तो फालतू सा क्वेश्चन हो गया, क्यों बैलेंस करना है भैया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफाइनेट प्रोपोर्शन, जो भी केमिकल कॉम्बिनेशन होगा तो उसको वो लॉस फॉलो करने पड़ते हैं, ये लिख लेना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? जहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट। और आपको एक एग्जाम्पल देना है तो दे दो, ये लो, H2 + O2 गिव H2। देखो भाई, जहाँ आंसर छोटे में आ सकता है ना, ज़्यादा दिमाग लगाने का नहीं। तुमको फिर भी लगाने का मन हो रहा है ना, मुझे पता है हो रहा है, इसीलिए मैं लिख देता हूँ। कौन सा रिएक्शन लिखा बताओ? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है ना। ओके 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 ओके, लो, Zn + HCl, एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दे दो। अरे पीडीएफ बहुत सेव हो रहा है, पता नहीं, नहीं iPad है मेरा, मुझे भी नहीं पता। ZnCl2 + H2, ये हो गया 2। डन, हो गया रिएक्शन बैलेंस्ड। आगे बढ़ो। What happens when quicklime is added to water? ओह सर, क्विकलाइम क्या ये तो सुनेला सुनेला है? जी हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, क्या ये भी सुनेला सुनेला है? हाँ सर, ये तो वाटर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये भी सुना है? स्लेक्ड लाइम। और क्या मिलेगा? ढेर सारा हीट, वेलकम, है ना। लेकिन सोचो, अगर इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को मैं लॉन्ग टर्म तक एयर में छोड़ दूँ CO2 के सामने, तो क्या बना लेगा पता है? CaCO3 + H2O। oh yes, this was the term missing. Calcium carbonate or the limestone will be formed as a pure white smooth surface, right? Calcium hydroxide is used for white washing of walls. This is important.
तो जो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्ट करके बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो कि वाइट वॉशिंग के लिए काम आएगा। और फिर इसको अगर मॉइस्चर में छोड़ दिया आपने, एयर में छोड़ दिया, एटमॉस्फेयर में, सॉरी नॉट मॉइस्चर, एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो बॉन्ड बनाने के लिए मार्केट में बहुत लोग बैठे हैं, तुम खाली छूट के तो देखो, ठीक है, वो वाली बात है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बॉन्ड बनाया और बना लिया CaCO3, एक वाइट फिनिशिंग देके खत्म कर दिया, मामला ही खत्म कर दिया, निपटा दिया भाई साहब। ठीक है, चलो बेटा अभी रोला जमने वाला है अपना, है ना, क्योंकि सारे रिएक्शन करने हैं फटाफट। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, ध्यान यहाँ पे। ऑक्सीडाइजिंग यानी जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करेगा, ये रहा, ये इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड कर रहा है, देखो कर दिया, है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये रहा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट ये इसके अंदर हाइड्रोजन दे रहा है, देखो दे दिया। ओ के पास पहले कुछ नहीं था, अब ऐसा आ गया, तो ये हो गया आपका रिड्यूसिंग एजेंट, खत्म। Fe2O3 + 3CO, Fe2O3 ने इसको दिया बेटा, इसके पास देने के लिए कुछ है ही नहीं, इसने अपना ऑक्सीजन इसको दे दिया, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसने इससे ले लिया, तो ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। डन। एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो बच गया वो रिड्यूसिंग एजेंट है, कॉमन सेंस है ना, तो यूज करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट इज अ लाइट ग्रीन सॉलिड, ऑन हीटिंग इट बिकम्स कॉम्प्लेक्सेस सॉरी कलरलेस एंड देन चेंजेस इनटू ब्राउन सॉलिड। अच्छा, ये रिएक्शन लिख के दिखाना, ले। FeSO4.7H2O ग्रीन विट्रियोल को हम करेंगे गर्म, तो हमको मिलेगा वाइट कलर का FeSO4 + 7H2O। FeSO4 को हम और करेंगे गर्म, तो हमको मिलेगा Fe2O3 + SO2 + SO3। ये हमारी आंखों में जाके जलेगा, ठीक है, आंसू आ जाएंगे, आंसू। खत्म रिएक्शन, बैलेंस्ड, आगे बढ़ो। ऑन एडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर। ओके देखो बेटा, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू कॉपर ऑक्साइड पाउडर, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इज ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन यानी ये बन जाएगा CuCl2 + H2। ये जो कॉपर क्लोराइड बना यही ब्लू ग्रीन कलर है। प्रेडिक्ट द न्यू कंपाउंड फॉर्म विच इम्पार्ट्स अ ब्लू ग्रीन कलर टू द सॉल्यूशन। ये रहा न्यू कंपाउंड फॉर्म, खत्म बात, यही तो देखो, कॉपर के पास ही वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बाकी किसी के पास है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन। When a potassium iodide is added to a solution of lead to nitrate, potassium iodide added to lead to nitrate, PbNO3 twice, okay, a precipitate is formed, तो ये बनेगा PbI2, ओके, प्लस 2KNO3। इसका बनेगा आपका प्रेसिपिटेट। फिर क्या बोला, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, राइट द नेम दैट इज लेड आयोडाइड, लिख देना आप, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ो। रिएक्शन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ये हम पहले भी कर चुके हैं, BaCl2, बेटा साथ में रहना, प्लस Na2SO4, क्या दे देगा ये दे देगा आपको BaSO4 प्लस 2 टाइम्स NaCl, खत्म बात, इतनी सी थी। राइट द कैरेक्टरिस्टिक चेंज दैट अकर्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ओहो, और ये सारे क्वेश्चन है ना बेटा प्रीवियस ईयर के पूछे हुए हैं, तो गलती से भी हल्के में तो मत ही ले लेना, मुझे कोई शौक नहीं है, ठीक है, तुम्हें मैं कर रहा हूँ फालतू फालतू। देखो क्या क्या इसमें हो जाएगा ऐसा बोल रहे, तो इस रिएक्शन में Na2CO3 एंड H2SO4 क्या सोडियम हाइड्रोजन को निकाल देगा, ऑफ कोर्स निकाल देगा, पूछने वाली बात ही नहीं इसमें। Na2SO4 हो जाएगा और ये बन जाएगा H2CO3 कार्बनिक एसिड, बट ये बन जाएगा आपका सॉलिड, तो प्रेसिपिटेशन यहाँ हो जाएगा। PbNO3 2S + 2Na, ये कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन है वैसे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, याद रखना। PbNO3 2S + 2Na, तो ये हो जाएगा NaNO3 दो बार एंड PbI2, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट या PbI2 जो है वो प्रेसिपिटेट बना लेगा यहाँ पे, खत्म, ये हो गया आपका चेंज। गिव एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड चेंज इन कलर। लो फर्स्ट वाले के अंदर आपको प्रेसिपिटेट भी बनाना है, चेंज इन कलर भी लाना है। ओके, तो ये कैसे करोगे, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एंड चेंज इन कलर, ओके। SO4 + BaCl, खत्म कहानी। BaSO4 + 2NaCl, ये आ गया वाइट कलर का प्रेसिपिटेट, ठीक है। कैरेक्टराइज बाय द एवोल्यूशन ऑफ गैस एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओहो, सेकंड क्वेश्चन देख रहे हो, यानी गैस भी बाहर निकलना चाहिए और टेम्परेचर भी बढ़ना चाहिए, कौन सा रिएक्शन, हाँ एक्सोथर्मिक। आ जाओ आ जाओ। Zn + H2SO4 will give you ZnSO4 + H2, आ रहा हूँ।
ओके, आई एम बैक। चलो, तो ये रिएक्शन हो गया हमारा Zn प्लस H2SO4 का, कि ZnSO4 प्लस H2, ये रहा गैस भी बाहर आ गया। ये एसिड डालने की वजह से इसका टेम्परेचर भी ऊपर आ जाएगा क्योंकि एक्सोथर्मिक है। थर्ड क्वेश्चन दिया आपको, कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर एंड स्टेट। ओके, कलर ऑफ द मैटर भी होना चाहिए और स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज हो जाना चाहिए। चलो, थर्ड क्वेश्चन हमको बोला कैरेक्टराइज बाय चेंज इन कलर एंड स्टेट, यानी कलर में भी कोई ना कोई चेंज आना चाहिए और स्टेट ऑफ मैटर भी चेंज होना चाहिए। ये आप खुद से करोगे, होमवर्क जाओ करो। 10th क्वेश्चन, केमिकल रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर। ये ले, कैल्शियम एंड वाटर, क्या ही कर लोगे तुम? CaOH ट्वाइस, खत्म करो भाई, खत्म करो। हो गया खत्म? नहीं हुआ? हो तो गया। और एक हाइड्रोजन दे दो बाहर, डन। इस तरह से हो सकता है, बाकी तो कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। CaOH ट्वाइस, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज हीटेड, पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन इज फॉर्म्ड। ओके, लेट्स सी, पोटेशियम नाइट्राइट को आप गर्म करोगे तो पोटेशियम नाइट्राइट एंड ऑक्सीजन बनेगा। तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स चाहिए था, 3 2 सा 6, 3 2 सा 6। ओके, तो ऐसा बनेगा। ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, KNO2। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स। ओ, सॉलिड, सॉलिड, गैस। गर्म कर दो। कौन सा डीकम्पोजिशन है बेटा ये? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। आई होप आपको पता होगा ये। अब थोड़ी नींद आ रही है, फटाफट करते हैं। Why is photosynthesis called endothermic reaction? लो, नींद उड़ गई। Photosynthesis, the process in which the plants prepare their own food using carbon dioxide, sunlight and water in the presence of chlorophyll. इसको एंडोथर्मिक क्यों बोला? क्योंकि 6CO2 प्लस 12H2 में यहाँ पे बेटे आपको देनी पड़ती है सनलाइट, समझे? धूप आएगी ना तभी तो होगा। तो सनलाइट तो एक्सटर्नल एनर्जी है, यानी आपको रिएक्शन करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? एंडोथर्मिक, है ना, क्योंकि एनर्जी अब्जॉर्ब करता है दिन के टाइम पे, राइट। नेक्स्ट, व्हाट चेंज इन कलर इज ऑब्जर्व्ड व्हेन व्हाइट सिल्वर क्लोराइड इज लेफ्ट एक्सपोज टू सनलाइट। बेटा, अगर व्हाइट सिल्वर क्लोराइड को आप सनलाइट में छोड़ दोगे ना, तो ये बन जाएगा 2Ag प्लस Cl2, जो कि कलर में आता है ग्रेइश कलर। कौन सा कलर? ग्रे। Aqueous solution of copper sulfate is blue in color. Which Fe, Zn, Al और Ag metal make the blue solution colorless and why? देखो, Fe के साथ आप CuSO4 डालोगे, कटरीना ने कार मांगी, उसके हिसाब से Fe तो इसको आराम से निकाल देगा, तो Fe ने कलरलेस कर दिया भाई साहब। Zn, वो तो बेटा Fe का भी बाप है, तो Fe प्लस Zn प्लस CuSO4 करोगे तो ये भी बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, इसने भी कर दिया। एल्यूमिनियम, वो भी शायद मेरे ख्याल से आगे है। बेटा मांगे, अरे बेटा मांगे कहाँ जा रहा हूँ, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, हाँ ये भी आगे है। तो ये हो गया CuSO4, और यहाँ पे आपको ले लेना है एयर, SO4 ट्वाइस, Al ट्वाइस, SO4 थ्राइस, ये हो गया 3, ये हो गया 2 प्लस 3Cu, ये भी निकाल देगा। अब Ag, बेटा Ag की औकात नहीं है CuSO4 को कुछ कर दे, बिकॉज Cu कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन Ag, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, समझे? ओके, नेम द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस इन द फॉलोइंग। देखो, ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। ये इसको रिड्यूस कर रहा है क्योंकि इसके पास जो कभी था नहीं वो दे रहा है इसको, ठीक है। ये हो गया रिड्यूसिंग एजेंट। ये वाला आपका होमवर्क खुद से कर लेना, बहुत ईजी है। नेक्स्ट, गिव वन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन अकरिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ। क्या बात है, ये रहा, ऊपर से देख लो ना, क्या है? H2S प्लस I2 गिव्स यू 2Hi प्लस S। देखना भी ध्यान से, हाँ, क्या हुआ? लेट्स सी, कुछ नया, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड आयोडीन। देखो, H2 ने इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिया, देखो I के पास आ गया हाइड्रोजन, तो H2S क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट, और इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसने इसका हाइड्रोजन छीन लिया, देखो सल्फर अकेला है, ओके सल्फर अकेला है, तो सल्फर के साथ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन, और ये क्या है उसके लिए? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट, नेम 3 मेटल्स विच गेट डैमेज ड्यू टू करोजन। ये कोई बात है बेटा? ये ले, एल्यूमिनियम ले ले, Fe ले ले,
कॉपर ले ले, ठीक है, या सिल्वर ले ले, ऑल दिस मेटल्स आर करोडेड, ठीक है, याद रखना, डैमेज अच्छा खासा होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट? ये कोई फालतू का सवाल है यार। ए बी प्लस सी गिव्स यू ए सी प्लस बी, बी प्लस ए आएगा, क्योंकि आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन भी तो देखना है ना। तो ए बी प्लस सी गिव्स यू व्हाट गिव्स यू सी बी प्लस ए, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट दो आयन्स एक्सचेंज होते हैं, लिख देना, और सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक पॉजिटिव आयन ही डिस्प्लेस होगा और अगले को हटा देगा। A shiny brown colored element on being heated in air becomes black in color. Shiny brown element है बेटा आपका कॉपर, कॉपर को आप गर्म कर दोगे वो बन जाएगा कॉपर ऑक्साइड, जो कि होगा ब्लैक इन कलर। आगे बढ़ो, नेम द एलिमेंट एंड द ब्लैक कलर कंपाउंड फॉर्म। दो नाम को मैंने बता दिया, एलिमेंट का नाम कॉपर है और जो ब्लैक कलर बना वो कॉपर का ऑक्साइड है। नेक्स्ट, नेम अ रिड्यूसिंग एजेंट दैट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैंगनीज फ्रॉम मैंगनीज डाइऑक्साइड। मैंगनीज को मैंगनीज डाइऑक्साइड में से निकालना है तो किसका इस्तेमाल करें? तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। देखो, मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स यू Al2O3। Al2 यहाँ पे 3 आ गया, और मैंगनीज को अलग थलग कर देंगे, लेकिन ये इतना इजीली होगा नहीं, मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा 3 2 6, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2, और एल्यूमिनियम 3MnO2 गिव्स यू 2Al2O3 एंड 3Mn, हो गया खत्म। चलो, व्हाट इज मेंट बाय स्केलेटल इक्वेशन? स्केलेटल का मतलब जहाँ पे हमने कोई भी चीज़ को बैलेंस नहीं किया। ये लो H2O2 दे दिया मैंने, H2O बैलेंस है क्या? ये नहीं है। तो ऐसे रिएक्शन जो अनबैलेंस्ड होते हैं, ओके, द अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आर कॉल्ड स्केलेटल रिएक्शन, अनबैलेंस्ड इक्वेशंस, ठीक है। कुछ उलझनें जो कभी नहीं सुलझाई जा सकी उन्हें स्केलेटन इक्वेशन बोला जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई रियली होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए अगले वीडियो तक, एंड जो कुछ भी चैप्टर आपको पढ़ना है प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो हम पढ़ाते रहेंगे ऑन यूट्यूब। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, लेट्स मीट इन अनदर चैप्टर।